स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। केरला सर्कल का पीएससी का 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका रीजनिंग वाला पोर्शन हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन क्वेश्चंस फ्रॉम 81 to 85 द मैथमेटिकल नंबर्स फॉलो अकॉर्डिंग टू अ पैटर्न, डिस्कवर द पैटर्न एंड देन पिक अप द मिसिंग नंबर फ्रॉम द आंसर चॉइसेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 85 तक जो भी आपको प्रश्न दिए गए हैं उनमें गणितीय संख्याएं एक पैटर्न के अनुसार चलती हैं। पैटर्न की खोज करें और फिर उत्तर विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनें। तो यहाँ पे आपके पास 81 से लेके 85 तक जो क्वेश्चन है उनमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो आपको बताना है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके पास। तो एक यहाँ पे पैटर्न आपके पास दे रखा है। तो सबसे पहले आपके पास है 24, आगे चलते हैं उसके बाद आपके पास 29, फिर आपके पास 36 और साथ में आपके पास 45। तो इसके आगे हमारे पास क्या आएगा हमें यहाँ पे निकालना है। तो इनके बीच में डिस्टेंस देखते हैं। 24 और 29 के बीच में कितना डिफरेंस है 5 का। उसी तरह से 29 और 36 के बीच में कितना डिफरेंस है यहाँ पे 7 का। आगे चलते हैं 36 और 45 के बीच में आपका जो डिफरेंस है वो है 9 का। तो यहाँ पे कैसे चला हुआ है, 5 के बाद 2 इसमें ऐड हो रहे हैं 7, 7 के बाद फिर से इसमें 2 ऐड हो रहे हैं 9, और 9 के बाद फिर से आपको 2 ऐड कर लेने हैं 11। तो यहाँ पे आपने 45 में 11 जोड़ लेने हैं, जो भी आपके पास आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 और 1 6, 4 और 1 कितने आ जाएंगे आपके पास यहाँ पे 5 आ जाएंगे। तो कितना आएगा 56, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका जो आएगा वो आएगा 56। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगी आपके पास, बी ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 82। तो इसमें हमारे पास दिया हुआ है 3, आगे आप उसके बाद 9, 27, आगे चलते हैं 81। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, तो इसमें कौन सी पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा आपके पास 9, 9 को फिर से हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 27। अब 27 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा आपके पास 81 आ जाएगा। तो आगे जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा, आगे जो भी नंबर होगा वो क्या होगा 81 मल्टीप्लाई में 3। तो 81 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे 24 आ जाएंगे। तो क्या आएगा इसका आंसर 243 आ जाएगा। बी ऑप्शन आपके पास सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे 83, 46, आगे आपके पास 38, उसका फिर से आपके पास कितना है 34, आगे चलते हैं 32 और साथ में उसके आगे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखें 46 और यहाँ पे 38 है। तो कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, 8 का डिफरेंस है। आगे चलते हैं 38 और 34 के बीच में 4 का डिफरेंस है। आगे चलते हैं 34 और 32 के बीच में कितना डिफरेंस है 2 का। तो कैसे हो रहा है यहाँ पे 8 को डिवाइड करें 2 से कितना आ जाएगा 4, 4 को 2 से डिवाइड करें कितना आएगा आपके पास 2 आ जाएगा। उसी तरह से आगे क्या होगा 2 को 2 से डिवाइड करना है कितना बच जाएगा 1। तो यहाँ पे अगला जो भी नंबर आएगा उन दोनों के बीच में, इस वाले नंबर और अगले नंबर के बीच में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा 32 माइनस 1 आ जाएगा। कितना आंसर आएगा आपके पास 31 आ जाएगा। तो इसका सी आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, सी हो जाएगा। सी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास 33, 38, 36, ठीक है यहाँ पे लिख लेते हैं आपके पास है 33, उसके बाद आपके पास 38, आगे चलते हैं 36 है, 41 है, 39 और उसके बाद आपके पास 44, आगे आपके पास है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं कितना है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 33 और 38 के बीच में 5 का डिफरेंस है। 33 प्लस यहाँ पे 5 कितने आ जाएंगे 38 आ जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे आपके पास -2 का डिफरेंस है। आगे चलते हैं फिर से 5 का डिफरेंस है। आगे चलते हैं 41 माइनस 39, तो यहाँ पे कितना है -2 का डिफरेंस है। आगे चलते हैं 39 और 44 के बीच में +5 का डिफरेंस है। तो कैसे चला हुआ, पहले 5 फिर -2, फिर यहाँ पे 5, उसके बाद फिर से -2, फिर यहाँ पे 5 है तो इसके बाद -2 आपने कर देने हैं 44 माइनस क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। तो कितना आंसर आएगा इसका 42 आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन आपके पास ये आ जाएगी, ए ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। 42 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास 10, उसके बाद आपके पास यहाँ पे 40, आगे चलते हैं क्वेश्चन मार्क है 640 है, उसके बाद आपके पास 2560। तो यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा। तो डिफरेंस यहाँ पे भी देखते हैं, 10 को 4 से गुना करें तो क्या आ जाएगा आपके पास 40 आ जाएगा। आगे चलते हैं, इसी को फॉलो करते हैं। यहाँ पे क्या 40 गुना 4 करें कितना आता है आपके पास 160 आ जाता है। आगे चलते हैं, 160 को अगर हम
मल्टीप्लाई करें 4 से, तो अगर आपके पास ये आता है तो यही पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपके पास 4 0 0 और यहाँ पे 16 चौके 64, तो कितना आ रहा है आपके पास 640 आ रहा है। तो इसका मतलब यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा आपके पास 40 गुना 4, तो कितने हो जाएंगे 160 हो जाएंगे। क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका आएगा 160। आगे चलते हैं 640 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, देखते हैं कि आपका लास्ट वाला भी बन रहा है 4 0 0 और यहाँ पे 4 चौके 16 और यहाँ पे एक रह जाएगा 4 चौके 24 और ये कितने आ जाएंगे 25, तो 2560। तो ये आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 160 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही हो जाएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 है आपके पास। चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर। एक ऐसी आकृति चुने जो चित्र जेड के अनफोल्डेड फॉर्म, मतलब जो इसको अनफोल्ड किया जाएगा, कि सबसे करीब से मिलती जुलती हो। अब यहाँ पे आपके पास आकृतियाँ दे रखी हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, इस तरह से एक उसने क्या लिया, सर्कल लिया। सर्कल मतलब यहाँ पे आपने एक कागज़ का टुकड़ा मान लेना है जो सर्कुलर है, उसको पहले आधे से यहाँ से लेकर यहाँ तक फोल्ड किया, एक फोल्ड यहाँ से किया, फिर उसके बाद इसके 4 फोल्ड कर दिए इस तरह से। अब यहाँ पे कट एक लगा दिया बीच में इस तरह से। अब जब इसको खोलेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी, देखो यहाँ पे इस तरह से अंदर की तरफ कट लगाया, ठीक है, इस तरह से आपके पास है, और इसके अंदर किस तरह से कट लगाया, अंदर वाली साइड को इस तरह से एक ट्राइंगल की तरह एक कट लगाया। अब जब इसको खोल लेंगे तो ये कट सभी साइड में आ जाएगा, इस साइड में भी आएगा अंदर वाली साइड को, ठीक है, इस साइड में भी आएगा अंदर वाली साइड को और यहाँ पे भी आएगा भी अंदर वाली साइड को। तो इस तरह से आपका जब इसको खोलेंगे इस तरह की आपके पास यहाँ पे फिगर बन के आएगी। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका, 4th वाला। तो इसकी कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको ट्राइंगल्स काउंट करनी है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो इस तरह की जब भी आपको बड़ी आकृति आई उसका आपने क्या कर लेना, हाफ कर लेना है। अब हाफ करने से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हम यहाँ से देखें तो इसके इस वाली साइड को जो आकृति बन रही है दूसरी साइड को भी सेम वही बन रही है। तो एक साइड हम काउंट करेंगे, दूसरी साइड की भी ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएंगी। तो चलिए काउंट करनी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस वाली ट्राइंगल को उठाते हैं, इसमें देखते हैं टोटल कितनी ट्राइंगल्स बन रही हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे सबसे पहले यहाँ से। तो ये पिछली वीडियो में भी आपकी इस तरह से ट्राइंगल आई थी। जब भी इस तरह की कोई ट्राइंगल बने उसमें हमेशा 3 ट्राइंगल होती हैं। तो यहाँ से कितनी बन जाएंगी आपके पास, 3 बन जाएंगी। आगे चलते हैं 3 प्लस, आगे चलते हैं, आगे आपकी दूसरी बड़ी वाली ट्राइंगल को उठाते हैं, दूसरी लाइन को यहाँ से देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक, और इस वाली ट्राइंगल में, इस वाली ट्राइंगल में बीच से एक लाइन जा रही है 3, तो ये बन जाएंगी। आगे चलते हैं, अब इसमें और भी ट्राइंगल्स आपकी बन रही हैं, एक ये वाली 4 और एक ये वाली कितनी बन गई, 5 ट्राइंगल इसमें बन गई। आगे चलते हैं, इसके बाद और कौन सी ट्राइंगल, बड़ी वाली लाइन को उठाते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर आपके यहाँ तक। ये वाली बड़ी ट्राइंगल को हम जब उठाएंगे तो इसमें कितनी ट्राइंगल्स बनेगी, तो बीच में से एक लाइन चली गई, 3 ट्राइंगल्स आपकी बन जाएंगी। उसके बाद एक लाइन ये जा रही है तो इसके इधर वाली साइड को कितनी हो गई, 4। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएंगी, 5। उसी तरह से इस साइड को देखिए कितनी हो जाएगी आपके पास, 6, और यहाँ से यहाँ तक आपकी कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। तो टोटल इसमें कितनी ट्राइंगल्स बन रही हैं, 7। अब ये दूसरी साइड में भी सेम बनेगी, तो 7 3 10 और 5 कितने आ जाएंगे, 15। ठीक है, तो यहाँ पे एक साथ में और कितने ऐड कर लेते हैं हम, 15। क्या जी, आगे चलते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी ट्राइंगल इसमें बन रही है हम ध्यान से देखते हैं। अब देखो ये वाली ट्राइंगल हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट कर ली, ठीक है, और ये वाली भी हमने कर ली, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में एक दूसरे के सामने, तो ये दोनों तो आपस में बराबर बनेंगी। तो यहाँ पे ये 15 बन रही है एक साइड में, दूसरी साइड में भी 15 बनेगी, तो ये काउंट होगी। अब कौन सी काउंट नहीं हुई, एक आपकी ये वाली, इस वाली साइड को ये वाली जो ट्राइंगल है ये काउंट नहीं हुई, तो एक यहाँ पे आ जाएगी, प्लस दूसरी साइड में भी ये वाली बन रही है, ये वाली भी काउंट नहीं हुई है, तो यहाँ पे भी एक आ जाएगी। आगे चलते हैं, उसके बाद और कौन कौन सी ट्राइंगल आपके पास नहीं आई है। अब ध्यान से देखें, ये वाली ट्राइंगल हमने कहीं भी काउंट नहीं किया, क्योंकि ये दोनों साइड से बन रही है, तो एक ये आ जाएगी, प्लस यहाँ पे इस साइड में भी आपकी एक आ जाएगी। उसके बाद आगे चले, आगे ये वाली ट्राइंगल भी कहीं काउंट नहीं आएगी, क्योंकि ये भी दोनों साइड से बन रही है, तो यहाँ पे एक ये आ जाएगी, और उसी तरह से दूसरी साइड में भी आपकी एक ये वाली आ जाएगी, ये आ जाएगी, और ये बड़ी वाली हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। तो ये टोटल ट्राइंगल्स हैं जो इसमें बन रही है, काउंट करते हैं 15 15 30 31 32 33 34 35 और 36 टोटल ट्राइंगल्स इसमें कितनी बन रही हैं, 36 ट्राइंगल्स बन रही हैं। कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। टोटल 36 ट्राइंगल्स इसमें बन जाएंगी।
आगे चलते हैं, बट विल कम इन दी प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन दी बिलो सीरीज, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी आया था, मैंने तब भी बताया जब भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले उसकी नंबरिंग करनी है। तो इसको 1 नंबर कर दीजिए यहाँ पे, दूसरा नंबर इसको दे दीजिए और इसको दे दीजिए आप तीसरा नंबर। अब यहाँ पे देखो दूसरे वाली में क्या किया है, जो आपका यहाँ पे तीसरे वाला है उसको यहाँ पे फर्स्ट पे कर दिया, तो यहाँ पे तीसरे वाला। आगे चलते हैं, इसमें ये वाला फर्स्ट नंबर पे और इसमें ये वाला यहाँ पे दूसरे नंबर पे, तो इसको फर्स्ट कर दीजिए। आगे चलते हैं, ये वाला निशान, ये वाला यहाँ पे दूसरे नंबर पे है और यहाँ पे क्या है, तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे 2 नंबर इस पर लिख देना है। लेकिन दूसरी चीज में ध्यान देने वाली क्या है भाई, ये थोड़ा सा चेंज हो गया, इसको दूसरी साइड को घुमा दिया, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से, और दूसरी साइड में जाकर इसको इस तरह से कर दिया है, ठीक है, इस तरह से बना दिया, तो ये थोड़ा चेंज हो गया। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, तभी आगे वाली सही आएगी। अब चलते हैं आगे वाली फिगर में, इसमें अभी क्या है, आपने 1 2 और 3 इसको नंबरिंग कर दी। अब आगे चलते हैं, आगे देखें यहाँ पे फर्स्ट वाली फिगर में फर्स्ट, दूसरे में क्या रहा है, जो तीसरे नंबर वाला है वो यहाँ पे आपने लिख देना है। यहाँ पे तीसरे नंबर वाला कौन सा है, ये R, ये वाला आपका फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे ये जो दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ दूसरी फिगर में देखना पहले वाला आएगा, जो फर्स्ट टेबल में आपके फर्स्ट बॉक्स में पहले वाला है वो आएगा। तो यहाँ पे इसमें फर्स्ट वाला कौन सा है आपका, ये वाला, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, ये वाला निशान आ जाएगा। आगे चलते हैं, उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आ रहा है क्या, वो कौन सा आएगा, यहाँ से दूसरे वाला, तो दूसरे वाला ये बच गया। लेकिन दूसरे यहाँ पे क्या गया भाई, इसको थोड़ा घुमा दिया उसने, दूसरी साइड को पलट दिया है, तो यहाँ पे ये इस साइड को है, दूसरे में क्या हो जाएगा, इस साइड को हो जाएगा, तो इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके पास R होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। आगे चलते हैं, ये वाला सिंबल होना चाहिए, तो इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है। आगे आपके पास इस तरह से होना चाहिए और ये हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है। कौन सी ऑप्शन आ जाएगी आपके पास, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी आपके पास। तो ये वाली फिगर यहाँ पे आनी चाहिए। आगे फिर से आपके पास काउंट दी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड स्क्वायर्स इन दी गिवन फिगर, दी गई आकृति में त्रिभुजों और वर्गों की संख्या गिने। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, ट्राइंगल्स काउंट करनी है और साथ में स्क्वायर भी काउंट करने हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें स्क्वायर्स को काउंट कर लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर कम है, ट्राइंगल्स तो इसमें बहुत ज़्यादा बनेगी। सबसे पहले स्क्वायर में देखिए आपके पास, अब देखो पिछली वीडियो में भी मैंने बोला था रेक्टेंगल और स्क्वायर क्या पूछा गया उसको ध्यान में रखना, आयत पूछी गई है या वर्ग पूछा गया, क्योंकि हर एक आपका वर्ग आयत होती है लेकिन हर एक आयत वर्ग नहीं होती है, तो उसको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखो एक आपका स्क्वायर ये बन रहा है, दूसरा आपका स्क्वायर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तीसरा ये और चौथा ये, तो इसमें टोटल कितने 4 स्क्वायर बन रहे हैं। लेकिन उसके बाद और भी इसमें स्क्वायर बन रहे हैं, कौन कौन से यहाँ पे देखें ध्यान से। तो इस तरह से ये वाला, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है, उसके आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होनी चाहिए, और साथ में यहाँ पे ये देखो है ना आपका, ये भी तो स्क्वायर बन रहा है ना, तो यहाँ पे एक ये आ जाएगा, प्लस यहाँ पे दूसरा देखें आपका ये वाला स्क्वायर आ जाएगा, प्लस उसके बाद देखें ये वाला, तो ये इसमें 3 और स्क्वायर बन रहे हैं। तो इसमें टोटल कितने बन रहे हैं, 7 स्क्वायर बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या, अभी यहाँ पे ए और डी दोनों में 7-7 स्क्वायर दे रखे हैं, तो अभी हमें और निकालनी पड़ेगी ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स काउंट करेंगे हम, देखते हैं यहाँ पे कितनी टोटल ट्राइंगल्स बन रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम शुरू करते हैं, ऊपर ये वाली एक ट्राइंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक, दूसरी ये वाली एक और ट्राइंगल, तो 2 ट्राइंगल्स तो आपकी ये हो जाएंगी। प्लस यहाँ पे आगे चलते हैं, अब एक बॉक्स है आपके पास, और उस बॉक्स में देखते हैं टोटल कितनी ट्राइंगल्स बन जाती हैं। एक बॉक्स में इस तरह से जब भी आपकी क्रॉस लाइन होती है तो कितनी ट्राइंगल्स बनती हैं, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 और 4, ये 4 ट्राइंगल्स आपकी बन जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे देखें ये वाली बड़ी वाली, ठीक है, ये वाली एक और हो जाएगी, ठीक है, ये थोड़ा दूसरे पेन से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपकी 4 ट्राइंगल तो ऑलरेडी हो चुके हैं। उसके बाद ये एक ट्राइंगल और बन रही है 5, ये एक और ट्राइंगल बन रही है 6, उसके बाद ये वाली इस तरह से एक ये वाली ट्राइंगल, तो चलिए ये वाली तो बन गई आपकी, ये वाली एक बन गई। उसी तरह से इस वाली साइड को भी आपकी एक ट्राइंगल, और उसी तरह से आपकी दूसरी साइड को भी एक। तो एक में क्या 4 तो ऑलरेडी बन गई है, 4 उसके बाद और बन रही है, तो यहाँ पे टोटल 8 ट्राइंगल्स एक बॉक्स में बन रही है। उसी तरह से दूसरे बॉक्स में भी कितनी बन जाएंगी, 8, तीसरे में भी कितनी बनेंगी 8, और चौथे में भी 8 बन जाएंगी। अब हर एक के लिए अलग अलग से गिनेंगे नहीं, क्योंकि सेम ही बनेंगी। आगे चलते हैं, उसके बाद कॉमन ट्राइंगल्स, ठीक है, कॉमन का हमेशा ध्यान रखना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, उसमें भी कॉमन ट्राइंगल्स को गिनना है, उसको गिने बिना आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। तो कैसे आ जाएगा, तो ये तो चलिए बन गई। आगे देखते हैं, यहां से लेकर यहां तक आपकी एक ट्राइंगल, प्लस उसके बाद चलते हैं यहां से शुरू करते हैं, यहां से लेकर यहां तक एक और बन रही है। आगे चलते हैं, यहां से लेकर
यहाँ तक एक और ट्राइंगल बन रही है। उसी तरह से आपके बैक साइड को चलें, एक ट्राइंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली बन गई आपके पास, प्लस यहाँ पे चलें, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी एक और ट्राइंगल बन रही है, प्लस उसी तरह से आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और ट्राइंगल बन रही है। तो ये ट्राइंगल्स हैं जो इसमें बन रही हैं। कॉमन का हमेशा ध्यान रखना है, तो इसको काउंट करते हैं। 8 4 12 तो 8 चौके 32, प्लस यहाँ पे देखें 2 34, 35 36 37 38 39 और 40। तो इसमें कितनी 40 ट्राइंगल्स बन रही हैं। और स्क्वायर हमने काउंट किए 1 2 3 और 4, और इनमें एक एक और स्क्वायर बन रहा है कॉमन, तो क्या कितने आ जाएंगे, 4 + 3 7 आ जाएंगे। तो टोटल इसमें 40 ट्राइंगल्स हैं और 7 इसमें स्क्वायर्स हैं। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, डी आंसर आ जाएगा। 40 ट्राइंगल्स एंड 7 स्क्वायर्स इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपके पास फिगर दे रखी है, इसमें अपना ट्राइंगल्स काउंट करनी है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले 1 2 3 4 और 5। तो 5 ट्राइंगल्स आपकी ये बन रही है। आगे चलते हैं, इसमें और काउंट करते हैं, और भी ट्राइंगल्स हैं इसमें। एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, प्लस यहाँ पे आगे चलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी एक ट्राइंगल ये बन रही है, प्लस उसके बाद और देखते हैं, और भी आपके पास यहाँ पे ट्राइंगल बन रही है। कौन सी, ये वाली। तो ये आपके पास बन गई। आगे चलते हैं, इसमें और भी ट्राइंगल बन रही है। कौन सी ट्राइंगल इसमें बन रही है, यहाँ से ध्यान से देखें तो ये वाली ट्राइंगल कहीं पे भी काउंट नहीं हुई है, तो एक ये वाली ट्राइंगल बन जाएगी। प्लस यहाँ पे और कौन सी ट्राइंगल जो हमने काउंट नहीं करी है, तो वो कौन सी आ जाएगी आपके पास, ये वाली ट्राइंगल आपकी काउंट नहीं हुई है। तो टोटल कितनी आ जाएंगी, 5 6 7 8 9 और 10। तो इसमें टोटल आपकी 10 ट्राइंगल्स बन जाएंगी। तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, ए। तो इस तरह के आपके पास जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको याद ही रख लेने हैं, क्योंकि वहाँ पे आप काउंट नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, सेलेक्ट द आंसर फिगर दैट वुड करेक्टली फिट इन दी ब्लैंक स्पेस आएगा यहाँ पे खाली जगह पे। इन दी प्रॉब्लम फिगर, उस आकृति का चयन करें जो समस्या आकृति में खाली स्थान में सही ढंग से फिट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे एक पत्ते की तरह दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से ये दिया हुआ है। आगे चलते हैं, दूसरे में क्या है, सिर्फ एक डंडी रह जाएगी और ऊपर वाला रह जाएगा, नीचे वाला पोर्शन गायब हो गया, और उसके आगे सिर्फ एक डंडी जैसी रह जाएगी, बाकी सारा पोर्शन गायब हो गया। तो इस तरह अब क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे फुल था, उसके बाद ये कम हुआ, उसके बाद और कम हो गया। आगे चलते हैं, दूसरे टेबल में देखते हैं ध्यान से क्या दिया। और सबसे पहले यहाँ पे 2 पत्ते दिए हुए हैं, आगे में 3 पत्ते हैं, उसके बाद 4 पत्तियां हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। पहले वाला कम था, उसके वाला बढ़ गया, उसके बाद फिर से आगे वाला बढ़ गया। तो अगर ये घट रहा है तो घटता जा रहा है, अगर ये बढ़ रहा है तो बढ़ता जा रहा है। आगे चलते हैं, उसी तरह से ये क्या हो रहा है, सबसे पहले एक सिंगल यहाँ पे इस तरह से कर्व। आगे चलते हैं, दूसरे वाले में कर्व के साथ यहाँ पे एक और पॉइंट आ गया आगे, तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब जो आगे आएगा वहां पे क्या होगा, एक और बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे भी एक आपका पॉइंट आ जाएगा। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट वाला कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी आपके पास, ए ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द फिगर दैट डज नॉट बिलोंग टू दिस द फॉलोइंग ग्रुप। उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी आया था। पहले आपके पास यहाँ पे देखें, इस वाली फिगर में बाहर जो आकृति है उसमें कितनी साइड्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, और अंदर में, ठीक है, इस तरह से आपकी अंदर वाली आकृति है, और उसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कितनी है, अंदर में बाहर में 5 है और अंदर में 6 वाली है। आगे चलते हैं, दूसरे में देखते हैं बाहर कितनी है, इसमें बाहर इसमें 4 है और अंदर कितनी है, 3 है, 4 और 3। आगे चलते हैं, इसमें बाहर वाली में 3 है, अंदर वाली में 4 है। आगे चलते हैं, इसमें 4 बाहर है और 5 अंदर। तो इन सभी में उल्टा कौन सा है, ये को 5 और 6 एक प्लस बढ़ रहा है, 3 + 1 ये भी बढ़ रहा है, 4 + 1 ये भी बढ़ रहा है, लेकिन ये 4 - 3 हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये वाला गलत है। तो इसमें से आंसर क्या आ जाएगा, ये वाली इसमें फिट नहीं बैठती है, सेकेंड वाली। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। आगे आपके पास, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन फिगर। दी गई आकृति को बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपने जो सबसे पहले काम करना है वो है रेक्टेंगल यहाँ पे बना रखे हैं, तो उनको गिन लेना है। कितनी रेक्टेंगल्स हैं, 1 2 3। तो टोटल 3 ट्राइंगल्स हैं, गुना उसको 4 से कर देना, कितना आ जाएगा, 12। अब उसके बाद चेक कर लेना, ये वाली लाइन जो एक्स्ट्रा ये किसी भी ट्राइंगल में नहीं, रेक्टेंगल में नहीं आ रही है, तो इसमें एक और ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 13। तो 13 आपके पास इसका सही आंसर आ जाएगा। 13 आपको स्ट्रेट लाइंस की जरूरत होगी इसको बनाने के लिए। आगे चलते हैं, आगे आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें काउंट कर लेते हैं आपके पास।
तो सबसे पहले हमने जो ट्रिक देखी है कि ये वाली आकृति में हमेशा 3 ट्राइंगल्स होती हैं, तो यहाँ पे फॉलो होगी। यहाँ पे सबसे पहले ये वाली ट्राइंगल को देखें, इसमें कितनी बनेगी 3। आगे चलते हैं, सेम आपकी ये वाली इस तरह से बन रही है तो इसमें भी कितनी आ जाएंगी आपके पास 3 आ जाएंगी। आगे चलते हैं, बड़ी वाली ट्राइंगल में देखते हैं तो इसमें भी कितनी बन जाएंगी, यहाँ पे 3 बन जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे जो कॉमन ट्राइंगल्स बनेगी उनको चेक करते हैं। अब कॉमन में कौन सी बन रही है, एक तो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये कॉमन बनेगी, दूसरी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये वाली कॉमन बन जाएगी। तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स हैं इसमें और बन रही हैं। तो उसके बाद और कौन सी बन रही है, उसके बाद ये वाली जो ट्राइंगल है हमारे पास कहीं काउंट नहीं हुई है और ये वाली ट्राइंगल भी कहीं पे काउंट नहीं हुई है। तो 2 ये आ जाएगा, कितनी आ जाएंगी 3 6 3 3 3 6 3 9 2 11 और कितनी आ जाएंगी 13 आ जाएंगी। तो इसमें टोटल 13 ट्राइंगल्स हैं। कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, सी ऑप्शन सही आ जाएगी। आगे देखते हैं, आगे आपके पास यहाँ पे सिलेक्ट द मिसिंग लेटर फ्रॉम द गिवन फिगर। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, मिसिंग कौन सा है, दी गई आकृति में लुप्त अक्षर को यहाँ पे चुनिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, बी जे आई, उसके बाद आपके पास ई के बी जी यू। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो कभी इस तरफ को आपको कोई सीरी पैटर्न मिलेगा या कभी आपको इस तरफ कोई भी मिल सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं, इनकी नंबरिंग आपको करनी पड़ेगी तभी आपको ये पैटर्न पता चलेगा। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरह से हम पैटर्न बनाते हैं। ई जे ओ टी वाई ये वाला लिख लेना है। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या है, ई। तो ई जो है वो कौन से नंबर पे आता है, ये आता है आपके पास 5वें नंबर पे, ई जे ओ टी वाई। तो ये 5वें नंबर पे, ये 10वें पे, ये 15th पे, ये 20th पे और 25th नंबर पे आ जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, बी। और बी कौन से नंबर पे आता है भाई, दूसरे नंबर पे आता है। आगे चलते हैं ई। अब ई जो है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, 5वें नंबर पे आ रहा है। आगे चलते हैं जी। अब जी जो होता है ये कौन से नंबर पे आएगा, ई एफ जी, यानी कि इससे 5 से आपने 2 जोड़ लेने हैं तो वो 7वें नंबर पे आ जाएगा। आगे चलते हैं उसी तरह से जे, जे कौन से नंबर पे आ रहा है भाई, 10वें नंबर पे आएगा। आगे चलते हैं के, तो जे के बाद क्या आता है आपके पास, के आ जाता है, तो यहाँ पे ये 11वें नंबर पे आ जाएगा। और यू जो है ये कौन से नंबर पे आएगा, तो यू कहाँ पे आ जाएगा आपके पास, यू ओ वी। तो यहाँ पे इससे पीछे चलते हैं, टी, टी के बाद क्या आता है यू और उसके बाद क्या आता है वी। तो यहाँ पे टी के बाद हमें क्या चाहिए, यू, तो टी के बाद यू आ जाएगा। तो 20 में आपने एक ऐड कर देना, कितना आ जाएगा, ये 21 नंबर पे आ जाएगा। आगे चलते हैं आई। अब आई जो है कौन से नंबर पे आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आई जो है किसके पीछे आ जाएगा, आई जे। तो जे से पीछे आता है तो यहाँ पे 9th नंबर पे आ जाएगा आई, 9वें नंबर पे, और बी जो है दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पे हमें बताना है क्या आ जाएगा। अब ध्यान से देखें तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि सबसे वाली पहली में अगर 2 + 5 को जोड़ें कितने होते हैं, 7 होते हैं। आगे चलते हैं, उसी तरह से ये आपके पास कितना है 10 और ये कितना है आपके पास 11। तो इन दोनों को आपस में जोड़े कितना होता है 21 होता है और यहाँ पे ये 21 है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, जो भी जोड़ कर आएगा वो वाला नंबर का जो भी यहाँ पे रहेगा अल्फ़ाबेट, तो इसमें वो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा। 9 + 2 कितने होते हैं, 11 होते हैं और 11 नंबर पे ये भी लिखा हुआ है हमने, क्या आता है आपके पास, के आ जाता है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास, के आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन से हो जाएगी आपके पास, ए ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, सिलेक्ट द फिगर इन विच द गिवन फिगर इज हिडन। उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति छिपी हुई है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, डब्ल्यू और साथ में उसके पास यहाँ पे 2 मूंछें भी लगी हुई हैं। तो इसको हमने ढूंढना है यहाँ पे कौन सी फिगर में है। तो इस वाली फिगर में देखें यहाँ पे डब्ल्यू कहीं पे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो डब्ल्यू आपका नहीं बन रहा है, तो ये वाली नहीं आएगी, अगली तो हमें दिखाई नहीं दे रही है। उसके आगे चलते हैं, आगे वाली फिगर में डब्ल्यू बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे हम ध्यान से देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस तरह से ये वाला डब्ल्यू बन रहा है, ठीक है। तो यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाली में चेक करते हैं, इसमें भी डब्ल्यू कहीं नहीं बन रहा है, तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा आपके पास, 3rd वाला आ जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी आपके पास, सी ऑप्शन सही हो जाएगी। आगे चलते हैं, चूज द अल्टरनेटिव विच क्लोजली रिसेंबल्स द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। तो पिछली वीडियो आपने देख लेनी है, कॉपी पेंसिल से ये कर सकते हैं आप आराम से। तो इसमें आपने आंसर निकाल लेना है, ठीक है। इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है, कुछ भी आपको सोचना नहीं है, और आपको कॉपी पेंसिल से ये आपने सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे इसको आप खुद ही देखेंगे। आगे चलते हैं, आपके पास 9 की बात करते हैं। इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन MN, तो यहाँ पे एक लाइन है MN, तो अगर इस जगह पे आपने एक मिरर रखा हुआ है, तो दर्पण रखा हुआ है, देन विच ऑफ द आंसर फिगर इज राइट इमेज ऑफ द गिवन फिगर। तो दर्पण पर जो आकृति बनेगी वो कौन सी बनेगी, तो ये भी आपने ड्रॉ कर लेनी है कॉपी पेन से। सेम दूसरी साइड में जाके चेक करना है, जो भी आपके पास आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो मैं आपको बता देता हूँ, आपने कर लेना है, इसका सही आंसर आपके पास हो जाएगा, ठीक है, ये वाला 3rd वाला हो जाएगा, ठीक है। 3rd वाला नहीं होगा आपका, ये 2nd वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका है
ठीक है, जिसको पूरी तरह से ब्लैक किया हुआ है वो कौन सी साइड को आएगा, वो इसी साइड को आएगा। तो ये वाला यहाँ पे आएगा, ये वाला फूल जो है इस वाली साइड को घूम जाएगा, इस तरह से आएगी ना आपकी ये इस तरह से ये वाली, और यहाँ पे आ जाएगा नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, गमला आ जाएगा। अब ये वाले जो है ये वाला कहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला इसी साइड में रहेगा और साथ में ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से बन रही है, कौन सी बन रही है, सेकंड वाली। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी, कॉपी पेन से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, चूज द बॉक्स दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन शीट ऑफ पेपर। उस बॉक्स को चुने जो दिए गए पेपर शीट से बने बॉक्स के समान होगा। तो यहाँ पे आपके पास एक शीट दे रखी है, आपने क्या बताना है यहाँ से कौन से बॉक्स जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी आपकी ये वाली साइड और ये वाली साइड कभी भी आपको एक बॉक्स में नहीं दिखेंगी, दूसरा ये वाली साइड और ये वाली साइड भी दोनों आपको एक बॉक्स में कहीं नहीं दिखेंगी। तो इसका मतलब या तो दोनों ये दिखेंगी या दोनों ये दिखेंगी। तो इसमें देखो यहाँ पे दोनों अलग अलग दिख रही हैं, तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपस में साथ में मिलेंगी। जब आप बॉक्स बनाएंगे तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे ये तो हो सकता है, ठीक है, ये वाला बन सकता है। आगे चलते हैं, अगर ये दोनों नहीं दिखेंगी तो ये वाला बन सकता है, ये वाला नहीं बनेगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी, ये दोनों इससे बनाए जा सकते हैं, ये दोनों नहीं बनेंगे। तो ये था आपके पास आज की वीडियो का केरला सर्कल का पीएसए का 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका रीजनिंग वाला पोर्शन। कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, कोई भी गलती नजर आए, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं और इनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।